हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, लिमिट एंड डेरिवेटिव। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे कि लिमिट क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन की लिमिट क्या होती है। इफ x टेंस टू 0, हेयर स्टूडेंट वेक्टर नहीं है, x टेंस टू a है। यहाँ a कांस्टेंट है और x है वेरिएबल। देन फंक्शन f(x) की वैल्यू l, f(x) टेंस टू l। इसका मतलब है यहाँ x टेंस टू a, f(x) टेंस टू l। Here L is called limit of the function। जो वैल्यू है ना L, यही क्या कहलाती है, इस फंक्शन की लिमिट कहलाती है। इम्प्लाइज, इसको किस तरह डिनोटेड करते हैं हम लिमिट को, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल l। Here स्टूडेंट, where L is not the form, जो L की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, L 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट, कॉमा इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। ये क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट। यदि हमारे पास ये आंसर आ जाता है, सपोज हमें लिमिट फाइंड करनी है और ये आंसर आ जाता है, तो ये आंसर नहीं होता है, इसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है तो हमें सम रूल्स है उनका यूज करते हुए लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या है, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल l, वेयर l ये वैल्यु नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आज तक इसका मीनिंग क्या है, अनिधार इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इनको, 0/0। स्टूडेंट कहते हैं किसी एनी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करते तो 1 आता है, बट यहाँ 0 में 0 का डिवाइड करते हैं तो 1 नहीं आ रहा है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब स्टूडेंट इसका और मीनिंग क्लियर कर देता हूँ मैं। मीनिंग ऑफ x टेंस टू a, लेट x भी ए वेरिएबल है एंड a इज ए कांस्टेंट है। व्हेन वेरिएबल x इज वेरी नियर टू a, x है जो वेरी नियर टू a है, देन b से x क्या बोलते हैं इसको, x टेंस टू a। इसको हम x टेंस टू a पढ़ते हैं। वट क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ x नॉट इक्वल a के बराबर नहीं है। x a की तरफ है, एक होने को है, बट ए के इक्वल नहीं है। अब स्टूडेंट हमारे पास सम सिंबल है x टेंस टू a प्लस, इसका मीनिंग है x टेंस टू a फ्रॉम द नंबर मोर देन a। a से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, x टेंस टू a प्लस। a माइनस का मतलब है x टेंस टू a फ्रॉम द नंबर लेस देन a से छोटा है। स्टूडेंट अगेन मैं लिमिट को और समझा देता हूँ ज्योमेट्री से। सपोज हमारे पास x y 2D के अंदर कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर पी क्यू क्या है, चोर्ड है। ये आप जानते हैं पी और क्यू पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, चोर्ड। अब स्टूडेंट जो Q पॉइंट है, Q टेंस टू P, Q P की तरफ आ रहा है, बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, Q टेंस टू P। तो क्या होगा, PQ टेंस टू PQ टेंजेंट एंड पॉइंट P। PQ क्या हो जाएगी, P पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट ये डेफिनेशन लिमिट की है, तो आपकी समझ में आ गई होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जबकि आपको लिमिट फाइंड करना है तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये वैल्यू आ जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस करनी है हमको,
क्या कैलकुलेशन करनी है हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हमारे पास आगे है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है स्टूडेंट आर, इसको आर एच एल से डिनोटेड करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स से भी डिनोटेड करते हैं। 3 सिंबल है स्टूडेंट डिनोटेड करने के। आप आर एच एल बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बोल सकते हैं और एफ ए प्लस 0 भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। किसी हमें कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स फंक्शन गिवन है और x इक्वल कोई पॉइंट a पर हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। खैर स्टूडेंट आपको सिंपल मेथड है, इसको ज़्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। इतना ही है कि हमें फंक्शन मिलेगा, उसमें x के स्थान पर a प्लस एच पुट करना है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उसमें लिमिट एच टेंस टू 0 लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या होगा? हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ इसके 3 सिंबल है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल और आर एल एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस का मतलब भी यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है एफ एक्स। और इसको इस तरह भी a माइनस 0 से भी डिनोटेड करते हैं। इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू, तो आपको तो यहाँ राइट हैंड लिमिट इक्वल ये लर्न करना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच फॉर्मूला होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, वैल्यू है, यानी h ग्रेटर देन 0 है। और कहाँ है? बट h टेंस टू 0 है, बहुत छोटा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल वैल्यू है। अब स्टूडेंट एक्सटेंस ऑफ ए लिमिट, एक लिमिट कब एक्सटेंस होती है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 या एक्स टेंस टू ए, यहाँ a है या 0, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी है उसके बारे में, एक्स टेंस टू एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जस्ट इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए। इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सिंबल है, किसी बुक में इस तरह मिल सकता है आपको, इस तरह भी मिल सकता, इस तरह भी मिल सकता, तो तीनों का मीनिंग एक ही है, इसका, इसका और इसका। राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला क्या है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। आपको तो ये लर्न करना है कि कब एग्जैक्ट होती है, जब दिस वैल्यू इक्वल दिस एग्जैक्ट। इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए, एनी पॉइंट एक्स इक्वल ए पर लिमिट कब एग्जैक्ट करेगी? एग्जैक्ट व्हेन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो? बोथ लिमिट एग्जैक्ट एंड फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सेकंड है दोनों लिमिट इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये इक्वल, ये स्टूडेंट किसी फंक्शन की लिमिट एग्जैक्ट करने का नियम क्या है कि उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। ये अब है स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ लिमिट। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अलजेब्रा की, उसका सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है और डिवाइड क्या होता है। तो यहाँ स्टूडेंट लिमिट में तो सिंपल रूल्स है कि लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन विथ कॉमन डोमेन डी सच दैट कोई फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एग्जैक्ट है, मतलब इनकी वैल्यू एग्जैक्ट है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स अलग अलग लिमिट के इक्वल होगा। इस तरह हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी अलग अलग लिमिट के डिफरेंस के इक्वल होगा। यदि किसी फंक्शन से कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है और उस पर हम लिमिट यूज करते हैं, तो क्या कर दो,
कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, सी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स वेयर सी इज कांस्टेंट रियल नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी है टू फंक्शन का मल्टीप्लाई हो और उस पर लिमिट अप्लाई किया जाए, लिमिट तो उसकी वैल्यू उन फंक्शनों के पर अलग अलग लिमिट का मल्टीप्लाई ये इसके इक्वल होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नहीं है, ए है एफ एक्स डॉट मल्टीप्लाई एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। यदि डिवाइड हो तो डिवाइड में भी न्यूमेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। वेयर जी एक्स नॉट इक्वल जीरो। अब स्टूडेंट मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिमिट, नेक्स्ट जो हेडिंग है मेथड ऑफ एवोल्यूशन लिमिट, कि आपको लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड लिमिट या एब्सोल्यूट, तो आपको कैसे सॉल्यूशन करना है उसको, उसके क्या रूल्स है, सम रूल्स है हमारे पास। तो आपको रूल्स यदि लर्न है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट को एब्सोल्यूट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लिमिट ऑफ एल्जेब्रा फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन एफ एक्स, आप जानते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन एफ एक्स, तो बहुत सिंपल है। एफ एक्स के लिए क्या है, फर्स्ट रूल्स है हमारे पास। फर्स्ट रूल्स क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड या कह सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे सिंपल मेथड आप जानते हो, बहुत सिंपल है कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, उसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इस मेथड से लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत सिंपल है, जो डेफिनेशन है लिमिट की वहीं ये सब्स्टिट्यूशन है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल एल, हियर एल इज नॉट द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होना चाहिए एफ ए। डायरेक्ट एक्स इक्वल एफ रखना है आपको, डायरेक्ट एक्स इक्वल ए पुट कर दीजिए। तो जैसे इसमें मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। आंसर देख लीजिए स्टूडेंट 12 है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगेन मैं बता देता हूँ आपके लिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है। 0/0 रूल, 0/0 इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, 0/0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनाइट की पावर इन्फिनाइट, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। ये आंसर आ जाए तो हमें क्या करना है, सम रूल्स यूज करने हैं। जैसे पहला रूल्स क्या है, पॉलिनोमियल सॉल्विंग मेथड। ये है आपको पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है जिसको बोलते हैं, कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है स्टूडेंट, आपको फैक्टर करना है, इनको यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू है क्वेश्चन में, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ई बी प्लस बी स्क्वायर ये यूज करना है। यदि आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू यूज है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए 4 बी 4 है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसको एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह। आपको फैक्टर में क्या यूज करना है, एफ एल्फा इक्वल 0 हो देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये यूज करते हुए आप फैक्टर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बट ये फैक्टर तभी करने हैं जब आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिले। जैसे यहाँ पर मैं एक्स इक्वल 2 पुट कीजिए डायरेक्ट, तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4, अब 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको अगेन कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म प्राप्त हो रही है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। हेयर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 कॉन्सेल, एक्स प्लस 2 में 2 पुट कीजिए, कितना आ गया 4। देखिए 4 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, नहीं है तो 4 इज आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेशनलाइजेशन मेथड। ये मेथड क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस तरह लिमिट एक्स टेंस टू 2√2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स, हेयर में एक्स इक्वल 0 पुट कीजिए, तो यहाँ 0 आएगा, √2 माइनस √2 अपॉन 0, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है, जो कैसी है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कैसी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। सो हमें रेशो
नाइलेजेशन करना है, कैसे करते हैं, 2 + x - √2, जो रूट वाला है, रूट वाला ये दिस माइनस दिस, तो इसका यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, √2, यहाँ सिंबल प्लस है तो माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है और प्लस से यहाँ आपको डिवाइड करना है, क्योंकि हम सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। सिंपल स्टूडेंट, अब कौन सा यूज करना, अब भी ये क्या है, 0/0 फॉर्म आएगा अगेन, तो ये मेथड यूज करना है। इसका एक बार ये नेगेटिव है, यहाँ इधर नेगेटिव इधर, तो इसका इस फॉर्मूले को यूज करना है उल्टा, तो कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 2 + x रूट हट जाएगा, -2 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, x 2 + √2 और लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन x 2 + x रूट + √2। आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, अगेन में x इक्वल 0 पुट करते हैं हम इसमें, तो क्या जाता है 0/0, तो व्हाट यहाँ से कैंसिल कीजिए, सॉल्विंग पॉलिनॉमियल सॉल्विंग मेथड, तो सॉल्व कीजिए इसको, x कैंसिल। अब आप x इक्वल 0 पुट कीजिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं x इक्वल 0 पुट करेंगे तो 1/2 + 0 का रूट + √2, तो आंसर कितना जाएगा स्टूडेंट, √2 + √2, 1/2 √2 इज आंसर। नेक्स्ट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए एक स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल n a पावर ऑफ n माइनस a। हियर स्टूडेंट इसको हम प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास आगे फॉर्मूला है, इसी का मेथड है, लिमिट सॉल्विंग की मेथड है। तो सम यूजफुल एक्सपेंशन लिमिट, सम हमारे पास यूजफुल एक्सपेंशन फॉर्मूले है, इन फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले है बाइनोमियल, आप जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम है, BT 1 + x की पावर n इक्वल 1 + nx + n - 1/(2) x² + n - 1 (2/(3) x³ + e पावर ऑफ x नेचुरल एक्सपेंशन फंक्शन, नेचुरल e पावर x इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है 1 + x + x² 2 + x3/(3) a पावर ऑफ x। ये स्टूडेंट ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये नेचुरल एक्सपेंशन फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला 1 + x/(1) log e बेस पर a + x² 2 log e बेस a पावर ऑफ 2 आएगा स्टूडेंट, यहाँ + ये आएगा। लॉगरिथम फंक्शन log 1 + x का फॉर्मूला ये है, x - x² 2 + x³ 3 - x4/4 + log माइनस आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यह जाएगा -x - x² 2 - x³ 3 - x4/3 - sin x का फॉर्मूला है स्टूडेंट sin x का फॉर्मूला है, sin x इक्वल x - x³ 3 + x5/5 - x7/7 cos x का फॉर्मूला 1 - x² 2 + x4/4 -x6/6 नेक्स्ट है स्टूडेंट, अभी हमने इसको इसमें इसका डिवाइड देते हैं तो ये आएगा x की पावर m - a की पावर m/x - a इक्वल x m-1 + a x m-2 + a² x की पावर m-3 + इस तरह आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड है हमारे पास लिमिट ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन।
मैं यहाँ स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूला है, सम फार्मूला इनको प्रूफ नहीं करेंगे। वैसे सिंपल है इनका प्रूफ, हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करके साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का फार्मूला, साइन कॉस टेन का फार्मूला हमें एक्सपेंशन करके हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला लर्न करना है। मैं रिपीट एक बार इनको बता देता हूँ। फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 1। हेयर एक्स टेंस टू ए आ जाए तो स्टूडेंट ए इधर आ जाएगा, एक्स माइनस ए टेंस टू जीरो। तो यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू 1। ये आपको लर्न करना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल 1 होता है। सेम एक्स माइनस एक्स टेंस टू ए टेन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल 1। हेयर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट एक्स इक्वल 0 आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर साइन 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इसी वजह से ये फॉर्मूले आपको लर्न करने की इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1। साइन का हो गया। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री है अपॉन एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ एक्स है तो आपको सबको रेडियन में चेंज करना है, तो हम रेडियन में चेंज कर दो डिग्री को, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ ये सेम होना चाहिए एक्स अपॉन एक्स, ये इस तरह। तो यहाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से डिवाइड कीजिए, जिससे कि आपके पास ये एक्स का काम कर रहा है। यहाँ एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर कितना जाएगा, पाई अपॉन 180। नेक्स्ट है 6 फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 0 होती है। एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। और लिमिट 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0, ये भी कह सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स इक्वल 1, इसकी वैल्यू 1। 8 फार्मूला मोस्ट स्टूडेंट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 कॉस 1 अपॉन एक्स बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है। 9 फार्मूला नंबर 9 लिमिट एक्स टेंस टू इंटीजर नंबर, ये हमने पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट फार्मूला 10 है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल 0 होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एब्सोल्यूट, मैं प्रूफ कर देता हूँ। जिस तरह आपको ये फार्मूले को आपको और प्रूफ करना है तो आप ऑल फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स, इसको एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 है यहाँ पे माइनस, इस तरह। स्टूडेंट एक्स का डिवाइड करेंगे, कॉमन लेके एक्स से एक्स का कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ x4, यहाँ x6, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेते हुए। तो यहाँ स्टूडेंट एक्स इक्वल 0 पुट कीजिए तो कितना जाएगा, 1 आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ स्टूडेंट हम एक्सपोनेंशियल आपसे पूछा जाए तो आपको उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल मानना है, लेट करना है, क्योंकि हम नेचुरल, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे तब तक हमें क्या मानना है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो द ग्रेट स्विस मैथमेटिशियन लेनार्ड ऑयलर ने इंट्रोडक्ट द नंबर ई, इसने बताया हुज वैल्यू की लाई कितनी होती है, 2 और 3 के बीच में इसकी की वैल्यू होती है। द नंबर इज यूजफुल इन डिफाइनिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑफ फ्रॉम एफ एक्स इक्वल ई पावर ऑफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। इसका डोमेन कितना होता है, रियल नंबर होता है, रेंज कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट। ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट, इस तरह ग्राफ होता है ई पावर ऑफ एक्स का।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट का इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट इस तरह, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x मिले आपके पास क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू 1 हो। तो जब भी आपके पास कोई लिमिट का क्वेश्चन मिलेगा e पावर ऑफ x, उसको इस फॉर्मूले में चेंज करते हुए आपको आंसर फाइंड करना है। जिससे इसका प्रूफ किया जाए तो e पावर ऑफ x का फॉर्मूला एक्सपेंशन कीजिए 1 + 1 + x स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 + डैश डैश, यह आ जाएगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लेते हुए x कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 x अपॉन फैक्टोरियल 2, एक x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 1 + 0 0 1 आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिमिट ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम यहाँ हम लॉगरिथम सिंपल लेंगे ई बेस वाला। लॉगरिथम फंक्शन एक्सप्रेस इस तरह होता है स्टूडेंट, लॉग ई बेस पर यहाँ पॉजिटिव नंबर होता है इस तरह, और हमारे पास रियल नंबर आता है एंड गिवन बाय लॉग ई बेस पर x इक्वल वाई इफ या इम्प्लाई दिस इम्प्लाइज इफ e पावर ऑफ y इक्वल x होता है। ये लिमिट की डेफिनेशन है इसकी लॉगरिथम फंक्शन की। लॉगरिथम फंक्शन का किसमें डिफाइन होता है, इसका डोमेन रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होता है और रेंज रियल नंबर। वैसे हमने ये रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में पढ़ लिया गया है, उसका भी हम नेक्स्ट जब भी रिलेशन फंक्शन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें एक बार और रिपीट हो जाएगा। हेयर स्टूडेंट लॉगरिथम लिमिट के सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको लर्न करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जब भी आपको लॉग के क्वेश्चन आएगा तो उसको इस क्वेश्चन में चेंज करते हुए आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है कि log 1 + x अपॉन x इक्वल 1 होता है। नेक्स्ट है log x टेंस टू e बेस पर e की वैल्यू 1। थर्ड है लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 - x अपॉन x होता है, उसकी वैल्यू भी 1। नेक्स्ट है फोर्थ लिमिट x टेंस टू 0 log a 1 - x अपॉन x log a। नेक्स्ट फॉर्मूला log लिमिट x टेंस टू 0 1 - x पावर ऑफ n -1 अपॉन x, इसकी वैल्यू n है। स्टूडेंट आप इसको एक्सपेंशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये log का ऐसा ग्राफ होता है यहाँ पर, तो log m अपॉन n इक्वल क्या होता है log m - n, log m n इक्वल log m + n, n log m इक्वल पावर m पे पावर n हो जाती है, ये आगे वाला इसके पावर पर चला जाता है log m पावर ऑफ n। फोर्थ है log ab। अब स्टूडेंट यहाँ ई बेस नहीं है तो आपको सबसे पहले ई बेस चेंज करना है, तभी ये फॉर्मूले लिमिट के अप्लाई होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी बेस चेंज करना है तो log e b अपॉन a, ई बेस पर b और ई बेस पर a। इस तरह हमारे स्टूडेंट लिमिट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो में हमने पढ़ लिए गए हैं। इन सब का यूज करते हुए हमें एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे, तो जिसके नोटिफिकेशन आपके को जल्दी मिले उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।